हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एससीआई जो कि सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था जेसीए का 13 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 13 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके अंदर हमें 25 क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिले थे कंप्यूटर के अंदर। तो हम यहाँ पर आपके लिए पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है यहाँ पर करवाएंगे। तो उससे आप चेक भी कर सकेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन है सही है कंप्यूटर के अंदर, कौन सा क्वेश्चन है गलत है जब यहाँ पर आंसर की आएगी। तो उससे पहले ही आप अपना स्कोर है कंप्यूटर का इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को आपको बड़े ध्यान से देखना है और साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताते चलना है ये क्वेश्चन मेरा सही है, ये क्वेश्चन मेरा गलत है। और फाइनल में आपको अपने जो मार्क्स हैं वो भी कमेंट करने कि आपके मार्क्स हैं वो कंप्यूटर के अंदर है कितने बन रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है वो आपको गलत लग रहा है या फिर उसके अंदर कुछ चेंजमेंट लग रहा है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बता सकते हैं। और अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जीके के अंदर भी हमारे पास लगभग है क्वेश्चन हैं आ चुके हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं वो बचे हुए हैं। तो आपके पास अगर क्वेश्चन हैं जीके के अंदर तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं कि यहाँ पर जीके के अंदर है आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो आए थे आपके एग्जाम्स में। तो उससे क्या होगा कि हम यहाँ पर एक जीके का भी एक लेक्चर बना देंगे जिसके अंदर हम जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन है वो करवा देंगे। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके मार्क्स हैं वो कितने आने वाले हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने 2022 के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के उनका सॉल्यूशन किया था। तो उसके अंदर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं की दो लेक्चर्स के अंदर से आपको देखने को मिल गए थे। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर जोर दे रहे थे कि यहाँ पर जो आपको PYQ है वो आपको डिटेल में समझते हुए करके चलना है। क्योंकि ये दो लेक्चर्स थे एक घंटे के, मतलब 2 घंटे के अंदर है जो क्लासेज हुई थी। 2 घंटे की क्लासेज के अंदर से आपके यहाँ पर 12 से 13 क्वेश्चन है कंप्यूटर के अंदर है वो देखने को मिल गए थे। तो वहाँ से आप अभी भी अगर जाके देखना चाहते हो तो उनको देख के पता लगा सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं उन चैप्टर से आपको देखने को मिले थे। साथ में ये देखेंगे कि इसके आंसर की है वो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो यहाँ पर कितने दिनों के अंदर है वो हमें देखने को मिलेगी। और अपने कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो चेक करने के बाद में आपको कमेंट बॉक्स में डाल के बताना है कि यहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंदर है कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो जो सबसे पहला हमें क्वेश्चन है वो देखने को मिला है वो मिला है ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो क्वेश्चन हमें देखने को मिला है उसकी चर्चा हम यहाँ पर पहले भी कर चुके थे। जो हमने PYQ सॉल्व किया था उसके अंदर हमने डिटेल में समझाया था आपको कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि जैसे आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर से जो कॉन्टैक्ट करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है वो आपके इंस्टॉल होते हैं, क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म ही पूछी गई थी ओनली OS की, तो OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये। वहीं पर अगर हम मार्केट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट का देखने को मिलता है, विंडोज़ का होता है, एप्पल का देखने को मिलता है, लिनक्स देखने को मिलता है, उबंटू है, मैक OS है, विंडो सर्वर है। ये सभी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला था, वो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था विंडो क्या है। विंडो क्या है? विंडो एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि विंडो के अंदर है वो हम क्या देखते हैं कि विंडो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं वो हमें देखते हुए मिल रहे हैं। अभी लेटेस्ट के वर्जन की बात करें तो विंडो का जो वर्जन है वो है 11 है। इससे पहले 10 आया था, 8 आया था, 7 आया था। तो इस टाइप से विंडो के जो वर्जन हैं वो ईयर टू ईयर हमें अपग्रेडेशन के साथ में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में भी डाल के बताना है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ये सही था या गलत था, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिला था शॉर्टकट की से। शॉर्टकट की यहाँ पर पूछी गई थी, पेस्ट की शॉर्टकट की है वो पूछी गई थी। तो पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+V होती है। जैसे आपको लेफ्ट साइड में कंट्रोल का बटन दिखेगा कीबोर्ड के अंदर, तो या फिर राइट साइड में दिखेगा, दोनों साइड में यहाँ पर कंट्रोल का बटन है वो आपको देखने को मिलता है। तो चाहे आप कौन सा भी यूज कर सकते हो, साथ में V अगर यूज करोगे तो वो पेस्ट की शॉर्टकट की बन जाती है। अगर X के साथ में यूज करते हो Ctrl+X तो वो आपकी बनती है कट की शॉर्टकट की। और C के साथ में क्या बनती है आपकी कॉपी की शॉर्टकट की है, वो आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास 3 एग्जाम्पल दिए हुए थे कि मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है और प्रिंटर होता है। ये तीनों है किस टाइप के एग्जाम्पल हैं। तो इसको हमने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन कराए थे उसके अंदर डिटेल में समझाया था कि जैसे कोई भी अगर एक डिवाइस है, वो डिवाइस है क्या है कि इनपुट ले रहा है यूजर से और यहाँ पर आउटपुट है किसको दे रहा है, अगर वो CPU को दे रहा है
मतलब इन्फॉर्मेशन है यूजर से लेके, यहाँ पर ये हो गया यूजर, ये हो गया डिवाइस। अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखो कि आप क्या हो रही है, यूजर से लेके अगर सीपीयू के अंदर जा रही है तो वो आपका कौन सा डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस। और वहीं पर अगर आपका रिवर्स फ्लो देखने को मिलता है कि मतलब यहाँ पर सीपीयू से डिवाइस के अंदर है, आपको देखने को मिलती है इन्फॉर्मेशन, और डिवाइस से कौन गेट करता है, आपका यूजर। तो वो कौन सा डिवाइस होता है आपका, आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। तो अब इसके अंदर देखो, प्रिंटर के अंदर है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, सीपीयू के अंदर से, मतलब प्रिंटर के अंदर आती है, फिर यूजर उसको टैग करता है। ऐसे मॉनिटर के अंदर, स्पीकर के अंदर भी हम साउंड सुनते हैं, ना कि यूजर उसके अंदर है इनपुट देता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हुए, ये सारे एग्जाम्पल्स हुए आपके आउटपुट डिवाइस के। और भी जो फर्दर एग्जाम्पल्स हैं आउटपुट डिवाइस के, जैसे इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो, वो होते हैं मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, स्पीकर होता है, हेडफोन होता है। प्रोजेक्टर एक टाइप का यहाँ पर टीवी होता है, जैसे उसको दीवार के ऊपर है वो फ्लैश लाइट डालते हैं तो आपकी दीवार ही क्या बन जाती है, स्क्रीन बन जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट के ऊपर। यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का जो प्रिंट है वो कौन सा होता है, तो इसका आंसर है वो बता रहे हैं प्लॉटर। तो प्लॉटर है वो एक टाइप का यहाँ पर प्रिंटर ही होता है, पर उसके टाइप में एक यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं होती, एक ड्राइंग होती है। जैसे कि यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के अंदर है वो आपके हाउस का जो नक्शा बनता है वो यहाँ पर प्लॉटर के अंदर होता है, ड्राइंग्स होती हैं वो प्लॉटर के अंदर होती हैं। तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो हमें थोड़ा नहीं कंफर्म हो रहा है, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन है इसका यहाँ पर क्या था, जिसका आंसर है वो प्लॉटर बता रहे हैं। तो इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन है अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लैन के रिगार्डिंग था। इसके अंदर भी एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो पूछा नहीं है। लैन की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो लैन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क है वो किस टाइप का होता है, जैसे आपका घर का वाईफाई है मान लो सपोज, तो वाईफाई है वो इंटरनेट से कनेक्टेड तो रहता है, पर वाईफाई के थ्रू है वो आपका मोबाइल भी कनेक्टेड रहता है, स्मार्टफोन कनेक्टेड रहता है, कंप्यूटर है, टीवी है, टैबलेट है, ये कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो सारे गैजेट्स हुए जो वाईफाई से कनेक्टेड हैं, ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क हो। लोकल मतलब लोकल आपके होम तक ही यहाँ पर सीमित है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर वाईफाई का राउटर होता है उसकी रेंज है वो आपके घर तक होती है या ज़्यादा से ज़्यादा आपके पड़ोस तक होती है। तो लोकल एरिया की नेटवर्क की यहाँ पर जो रेंज होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। फिर ये लोकल एरिया नेटवर्क है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए इसकी यहाँ पर रेंज है वो इंटरनेट के थ्रू बढ़ रही है, न कि लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। तो इसका आंसर है वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। और अगर और कोई डेफिनेशन के हिसाब से पूछा हुआ है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो क्या था वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो। और अगर यही पूछा गया था एलएन की फुल फॉर्म में पूछेगी तो आप हमें बता सकते हो कि आपका यहाँ पर आंसर है वो 100% सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है हम प्रीवियस ईयर्स के जो लेक्चर्स थे उनके अंदर पहले से ही करा चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ रीडर। पीडीएफ रीडर के अंदर बात करें तो यहाँ पर पीडीएफ का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म है वो ये होता है। पीडीएफ रीडर के अंदर है आपको क्या है, यहाँ पर जो एग्जांपल्स है वो दिए गए होंगे। यहाँ पर जैसे कोई ऑफिस है, ऑफिस दिया होगा, पावर पॉइंट दिया होगा, एक्रोबेट रीडर दिया होगा। तो इसके अंदर अगर हम सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर से जो सबसे ज़्यादा मेन पॉपुलर होता है एडोबी का एक्रोबेट डीसी है, वो यहाँ पर पीडीएफ रीडर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर पीडीएफ रीडर के अंदर है सही आंसर है ये हो जाएगा। और दूसरे अगर हम और की भी बात करें तो वो होता है फोक्सिट रीडर है, वो भी पीडीएफ के अंदर ही यूज आता है। और भी सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं वो पीडीएफ के अंदर आते हैं। अगर आपके इसके चारों ऑप्शंस हैं वो आपको पता है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमें यहाँ पर बस क्वेश्चन बताया था गया और आंसर है वो यहाँ पर कैंडिडेट्स के द्वारा बताया गया था। अगर आपको ऑप्शंस भी पता है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो थोड़ा ऑप्शन बेस्ड है, ऑप्शन से कटिंग से चलेगा कि ये पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये है। तो इस टाइप से होगा, जैसे मान लो इसके अंदर है पावर पॉइंट दे रखा हो, एक्सेल दे रखा हो, वर्ड दे रखा हो, तो वो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट अलग हो जाते हैं, यहाँ पर पीडीएफ को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूआरएल की। यूआरएल की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, यूआरएल की फुल फॉर्म है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के अंदर है ये क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल होता है। जैसे हमारी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल क्या है, www.learningera.co.in वेबसाइट का यहाँ पर एड्रेस है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो आपको क्या देखने को मिलता है, learningera.co.in है। तो ये जो एड्रेस है learningera.co.in है वो तो क्या हो जाता है, हमारा डोमेन नेम हो जाता है। और उसके आगे अगर आप देखें तो https
कोलन डबल स्लैश लगा रहता है, वो क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। और फिर बाद में यहाँ पर पाथ और यूआरएल्स हैं, वो यहाँ पर जैसे आंसर की का बनता है तो सभी का अलग अलग है, वो आपको देखने को मिलता है। तो ये जो मेन यूआरएल होता है वो यहाँ पर आपको HTTPS के बाद में मिलता है, और लास्ट में आपको यहाँ पर .com .in .nic मतलब इस टाइप से आपको देखने को मिलते हैं एक्सटेंशन इनके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से यहाँ पर प्रोटोकॉल का ही क्वेश्चन है, वो हमें देखने को मिलता है। आईपी की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई थी। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के अंदर भी आपको कई टाइप्स के प्रोटोकॉल्स है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर। इसके अंदर है जैसे जो सबसे ज़्यादा फेमस है HTTP प्रोटोकॉल्स है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर बनता है। जैसे हम वेबसाइट को विजिट करते हैं, हमें प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर है वो देखा था कि https://www.co.learningera.coin है, हमें देखने को मिल रहा था। तो वो वहाँ पर HTTPS है, वो यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल्स क्या है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि हमारा डेटा है कैसे सर्वर तक जाएगा, सर्वर से डेटा है वो कैसे आएगा। एक सेट ऑफ डिफाइंड टूल्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, उनके अकॉर्डिंग ही होता है कि उससे डेटा हमारा सिक्योर्ड रहे। क्योंकि जहाँ पर जैसे हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैं वो वहाँ पर सेव्ड हैं, सही तरीके से हो, बीच में कोई यहाँ पर अनऑथराइज्ड पर्सन है उनको एक्सेस ना कर ले। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमें शॉर्टकट की का ही देखने को मिलता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसी लेक्चर के अंदर है। शॉर्टकट की पूछी गई है कॉपी की, जो कि हमें पहले पूछी गई थी पेस्ट की। तो उसके साथ में ही हमने आपको बता दिया था कि कंट्रोल के साथ में अगर हम C यूज करेंगे तो कॉपी होगा, X के साथ में कट होगा और V के साथ में पेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो पेस्ट है, पेस्ट को यूज करने के लिए या तो आपको कट करना पड़ेगा या फिर कॉपी करना पड़ेगा, एक चीज़ तो ज़रूर करनी पड़ेगी, जब भी आपका पेस्ट है वो काम करता है। तो कॉपी और यहाँ पर कट के अंदर है क्या फ़र्क होता है। कॉपी के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल फाइल है उसकी एक कॉपी बन जाती है, और जहाँ पे आप पेस्ट करते हो वहाँ पर उस फाइल की एक कॉपी क्रिएट हो जाती है, मतलब दोनों जगह वो फाइल है आपको देखने को मिलती है। और एक्स में क्या होता है, Ctrl+X दबाओगे कट होगा। कट में क्या होगा कि जहाँ से आपकी ओरिजिनल फाइल थी वो तो यहाँ पर डिलीट हो जाती है, और नई लोकेशन के ऊपर है उस फाइल की यहाँ पर एक कॉपी कह लो या फिर वो फाइल है वो मूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिल रहा है पावर पॉइंट से। तो पावर पॉइंट के हमें क्या पूछा गया था, जो पीपीटी होती है हमारी पावर पॉइंट की, उसको हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो हमें सही ऑप्शन है वो कैंडिडेट्स के द्वारा बताया गया है, वो है कि यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि फाइल के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर जाओगे, सेव एज पीडीएफ का जो ऑप्शन था वो यहाँ पर सही होगा। पर यहाँ पर हम अगर हम सॉफ्टवेयर के अंदर देखें तो हमने पावर पॉइंट खोला, उसके अंदर है फाइल का बटन दबाया, फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट का बटन है वो प्रेस किया। इसके बाद में हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस है, ये बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल था तो यही यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन होगा। इसके अलावा भी एक और मेथड होता है यहाँ पर पीडीएफ के अंदर है वो आपको कन्वर्ट करने का, कि यहाँ पर आपको फाइल को अगर सेव एज करोगे, सेव एज करने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पर आपको सेव फाइल टाइप्स है उसके अंदर आपको एक ड्रॉप लिस्ट देखने को मिलती है, और वहाँ पर आप पीडीएफ अगर सेलेक्ट करके सेव दबा देते हो तो भी आपकी फाइल है वो पीडीएफ के अंदर है कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था और एग्जैक्ट ऑप्शन क्या थे वो अगर पता चले तभी इसका एग्जैक्ट आंसर है वो हम बता सकते हैं। वो कैंडिडेट को ही पता होगा, कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, तो सभी अपना अपना यहाँ पर तरह से यहाँ पर क्वेश्चन है क्या था और क्या ऑप्शन से आपको देखने को मिले थे वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिला था प्रिंटिंग से। तो यहाँ पर प्रिंटिंग की यहाँ पर शॉर्टकट की है वो पूछी गई थी कि यहाँ पर जो कोई भी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको अगर हमको प्रिंट करना है, प्रिंट मतलब उसका प्रिंट आउट लेना हमें पेपर के ऊपर, तो या फिर पीडीएफ बनानी है, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर Ctrl+P का यहाँ पर यूज होता है शॉर्टकट की का। तो यहाँ पर Ctrl+P की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और ये पी बटन। तो अगर कंट्रोल तो दबा के अगर आप पी बटन दबाओगे तो यहाँ पर आपका प्रिंट है वो प्रिंटिंग की कमांड है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब आप बात कर, कई कैंडिडेट्स बोलेंगे कि यहाँ पर जो दोनों साइड से हमें लेफ्ट कंट्रोल देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में भी देखने को मिलता है, राइट साइड में भी देखने को मिलता है, कौन सा यूज करें। तो आप दोनों ही यूज कर सकते हो, कोई सा भी यूज कर सकते हो। पर यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर अगर पर्सनली यूज करोगे तो आपको ये होगा कि यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के अंदर वर्ड्स हैं, मतलब यहाँ पर ABCD हैं, तो उसके अंदर आपको लेफ्ट साइड वाला यूज करोगे, राइट साइड से राइट साइड, क्योंकि एक ही हाथ से अगर आप दबाओगे तो ही शॉर्टकट की है वो आपको इजीली अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप दोनों हाथों से दबाओगे थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल टास्क है वो आपके लिए हो जाएगा।
तो इसलिए जो सबसे पास वाला जो कंट्रोल होता है वो ही यूज किया जाता है। अगर लेफ्ट वाला पास में तो लेफ्ट वाला यूज कर लेते हैं, राइट वाला पास में तो राइट वाला यूज कर लेते हैं। काम दोनों सेम ही करते हैं। अब पूछी गई है अंडू की। तो अंडू क्या होता है? अंडू और रीडू है, आपने दो वर्ड है वो सुने होंगे, अंडू और रीडू। अंडू और रीडू है वो आपको दो वर्ड हैं वो सुने होंगे। जैसे मान लिया आपने कोई भी एक टास्क है वो किया, कोई भी एक टास्क है, मान लो सपोज आपने किसी फाइल को यहाँ पर डिलीट कर दिया, सपोज एक टास्क हो गया, या फिर डिलीट कर दिया, तो यह क्या हो गया, एक टास्क कर दिया। फिर अगर आप चाहते हो कि यार सॉरी ये तो गलती से डिलीट हो गई, इसको मेरे को वापस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अंडू करना पड़ेगा। अंडू करने के बाद में फिर आपको वापस ही ध्यान आएगा, नहीं नहीं इसे अपने सही किया था डिलीट, गलती इसको अंडू कर दिया। तो फिर उसको भी अगर आपको बैक करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको रीडू करना होगा। तो इस टाइप से अंडू है और रीडू है वो यूज किए जाते हैं। एक और दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपको सपोज एक डॉक्यूमेंट्स टाइप करना था, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको लिखना था लर्निंग एरा, ठीक है। बाद में याद आया कि नहीं आपको तो ये नहीं लिखना था, कुछ और लिखना था। तो आप उसको क्या करोगे, कंट्रोल जेड दबाओगे। कंट्रोल जेड दबाओगे तो आपका टेक्स्ट है वो अंडू हो जाएगा। जैसे ए मिटेगा, आर ई, जैसे धीरे धीरे करते सारे मिटते जाएंगे, कंट्रोल जेड। फिर आपको लगेगा नहीं हमने सही टाइप किया था, तो उसको अगर आपको वापस लेके आना है तो उसके लिए आपको क्या होगा, रीडू यूज करना होगा। रीडू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल वाई, तो इससे फिर ये अक्सर है वापस लिखे जाएंगे। तो अंडू के अंदर है जो हमसे पूछा गया था उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हमें देखने को मिलेगा कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड की अगर बात करें तो कीबोर्ड के अंदर है वो हमें थोड़ा लेफ्ट साइड में ही देखने को मिल जाता है, लेफ्ट ये जेड देखने को मिल जाता है, और इसी के पास में ही ये कंट्रोल की होती है। अगर इन दोनों को प्रेस करते हैं तो आपका क्या बनता है, अंडू बनता है। और कंट्रोल के साथ में अगर आप वाई प्रेस करोगे तो आपका क्या बनेगा, रीडू की शॉर्टकट की है वो आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वो पूछा गया था। उसके अंदर पूछा गया था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो क्या होता है, जो कि हम यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे, उसके अंदर काफ़ी डिटेल्स में हमने डिस्कस भी किया था। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है क्या होता है कि ब्रेन जैसे हमारा माइंड है, माइंड के अंदर है सारे डिसीजंस कौन लेता है, माइंड लेता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पर इसके अंदर कौन लेगा, कंप्यूटर के अंदर है सीपीयू लेता है, सारी कैलकुलेशंस वगैरह कौन करता है, सीपीयू करता है। तो इसीलिए सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो कहा जाता है। और सीपीयू के अंदर भी अगर हम एएलयू की बात करें तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, जो कि अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो संभालता है। कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, ऐसे भी तीन मेन पार्ट है सीपीयू के अंदर है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल यूनिट की। लॉजिकल यूनिट है जो कि यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर क्या देखने को मिलती है, एएलयू। एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि ये यहाँ पर सीपीयू का जो पार्ट होता है। सीपीयू के जो पार्ट होते हैं, एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। ये तीन मेन पार्ट है सीपीयू के अंदर है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आप इस डायग्राम के अंदर भी यहाँ पर आप समझ सकते हो। जैसे कि ये इनपुट होता है, ये पूरा आपका सीपीयू होगा। सीपीयू के अंदर आपके तीन पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। और इन्हीं तीनों की यहाँ पर प्रोसेसिंग से कंप्लीट एक साथ काम करते हैं, तो उसी से हमें आउटपुट है वो जनरेट होता है। जैसे कि इनपुट के आउटपुट के अंदर है, सपोज कर लो कि एक इमेज पड़ी है डेस्कटॉप के ऊपर, आप उसके ऊपर है डबल क्लिक करते हो तो वो इमेज है वो ओपन होकर आपको दिख जाती है। तो ये जो सारी प्रोसेस, इमेज को ओपन होना है डबल क्लिक के ऊपर है, पूरी स्क्रीन के ऊपर है आपको दिखाई देना है, तो ये जो सारी प्रोसेसिंग कैलकुलेशन होती है सीपीयू के अंदर होती है, फिर आपको आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर है दिखाई देता है। अब है नेक्स्ट है क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिला है माउस ट्रैक बॉल से। माउस ट्रैक बॉल है वो एक टाइप का यहाँ पर आपको इनपुट डिवाइस ही होता है। तो इसके अंदर भी क्वेश्चन है वो क्लियरली कैंडिडेट ने हमको नहीं बताया कि यहाँ पर क्लियरली क्या कैंडिडेट ने आंसर है वो किया था और क्या कमीशन ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था। वो अगर आपको पता है कि माउस बॉल ट्रैक बॉल का क्या क्वेश्चन था, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के प्रॉपर क्वेश्चन है वो हम तक पहुँचा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के हमें बता सकते हैं। ये एक टाइप का क्या होगा कि इनपुट डिवाइस है वो आपको देखने को मिलता है। एक टाइप का यहाँ पर माउस ही यहाँ पर कर सकते हो कि यहाँ पर जो ट्रैक बॉल है ये एक बॉल टाइप होती है, जैसे आपको स्क्रॉल करोगे तो आपका जो कर्सर पॉइंट है वो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करता हुआ हिलता हुआ देखने को मिल जाता है। तो एक टाइप का यहाँ पर माउस का जैसा ही यहाँ पर फंक्शन है, सिमिलर सा ही फंक्शन है वो आपको देखने को मिलता है। तो माउस की तरह ही यहाँ पर आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या होगा, क्योंकि माउस क्या होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है, तो ये भी आपका क्या होगा कि इनपुट डिवाइस ही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अब एबाकस क्या है।
ये अबाकस का आपका नाम है वो आपने पहले भी सुना होगा। ये क्या आगे एक कैलकुलेटर है, और वो भी किस टाइप का यहाँ पर कैलकुलेटर है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है। जब यहाँ पर कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था उससे पहले की यहाँ पर इन्वेंशन है वो आपको देखने को मिलती है, जिसमें ऐसे इस टाइप की यहाँ पर बॉल्स होती हैं। इसको यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है कि जैसे दो करना हो तो इस बॉल को ऊपर कर दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो इन दो बॉल्स को ऊपर है, यहाँ पर ये तीन बॉल्स ऊपर है, यहाँ पर ये एक बॉल्स ऊपर है। तो इसकी वर्किंग है वो आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर वैसे ही बस देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर मैकेनिकल चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, कोई डिजिटली काम है वो नहीं हो रहा है। ये किस टाइप का कैलकुलेटर होगा, आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर है इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका ईरर। कंप्यूटर के अंदर है ईरर को क्या बोलते हैं, ईरर को कंप्यूटर के अंदर है बग बोलते हैं, पर इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो आपको देखने को मिलती है। इसकी अगर हम स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर बग का मतलब तो क्या होता है कि कोई कीड़ा होता है। तो यहाँ पर कीड़ा क्यों बोलते हैं मतलब इसको, क्योंकि यहाँ पर जब कंप्यूटर है बहुत पहले की बात है, अगर जब स्टार्टिंग के अंदर की बात करें तो कंप्यूटर है अभी तो हमारे पास है डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, छोटे छोटे आ गए हैं। पहले क्या होता था कि पूरे कमरे के साइज़ के कंप्यूटर्स होते थे, पूरे कमरे के साइज़ के कंप्यूटर्स होते थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो हमारे कमरे के अंदर से कीड़े वगैरह तो आते रहते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पर भी अमेरिका में जब इनका इन्वेंशन हो रहा था तो उस टाइम पे एक कीड़ा है वो आके यहाँ पर सर्वर रूम्स के अंदर है जाके यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो उसकी वजह से यहाँ पर सभी सिस्टम्स के अंदर है वो एरर आ गया था, और वो एरर आ गया था। फिर उस कीड़े को यहाँ पर जाके देखा गया तो उसका नाम क्या था, बग था। तो इसलिए उसी टाइम से इसको यहाँ पर जब भी कोई एरर आता है तो क्या बोल दिया जाता है, बग बोल दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ब्राउज़र से देखने को मिला था। यहाँ पर फायरफॉक्स के रिगार्डिंग है वो क्वेश्चन हमें देखने को मिला था कि फायरफॉक्स है वो क्या है। फायरफॉक्स है वो एक टाइप का यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ब्राउज़र है। ब्राउज़र का मतलब क्या होता है कि जो हमें वेब पेज है वो डिस्प्ले कराने के अंदर है वो हेल्प करता है। वेब ब्राउज़र्स हैं, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वेब ब्राउज़र्स के और भी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का एज है, एप्पल का सफारी है, ओपेरा मिनी है, और ये यूसी ब्राउज़र है। ये चाइना का था, ये तो अब लगभग यहाँ पर बहुत ही कम यूज़ होता है। यहाँ पर पहले के ज़माने में यहाँ पर पॉपुलर हुआ करता था। तो अभी बाकी के जो पाँचों हैं वो आपको काफ़ी पॉपुलर है, वो वेब ब्राउज़र है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है कि वेब ब्राउज़र का काम ये होता है कि आपको जो वेब पेज है वो डिस्प्ले होता है, वेबसाइट है उसको यहाँ पर लोड करने के अंदर है वो हेल्प करता है। क्योंकि जो अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट है वो कोड के अंदर लिखी रहती है। कोड के अंदर ये अगर बात करें तो HTML यूज होता है, CSS यूज होता है और जावास्क्रिप्ट यूज होता है। ये तीनों यहाँ पर लैंग्वेजेज यूज होती हैं। तो उनको यहाँ पर आपको एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में समझाना दिखाना वो काम किसका होगा, यहाँ पर ब्राउजर का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही ब्राउजर से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर सर्फिंग द वेब पेज, मतलब यहाँ पर जो आपको वेब पेज है, मान लो कि सपोज आपको वेब पेज सर्फ करना है। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उसके ऊपर आपको वेब पेज के अंदर सर्फिंग करनी है जो कि नॉर्मल होती है, वाटर के ऊपर होती है, उस टाइप की नहीं। वेब पेज को सर्फिंग करना है मतलब यहाँ पर वेब पेज को आपको देखना है, उसके अंदर के कंटेंट को रीड करना है, उसको यहाँ पर आपको रीड करना है, राइट करना, मतलब कुछ भी यहाँ पर आपको करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी जो यहाँ पर डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले कौन करेगा, वेब ब्राउजर करेगा। तो वेब ब्राउजर की हेल्प से ही हम यहाँ पर कंटेंट को यहाँ पर सर्फिंग है वो कर पाएंगे। वेब सर्फिंग है किसकी हेल्प से होती है, यहाँ पर वेब ब्राउजर की हेल्प से होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड का क्या है कि यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन है वो पता है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर के अंदर ये बैक स्पेस का बटन होता है, बैक स्पेस का बटन होता है। जैसे यहाँ पर आपका कर्सर होता है, मान लिया आप कोई डॉक्यूमेंट्स राइट कर रहे हैं, यहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर लिखा हुआ है A B और ये C। जैसे ही बैक स्पेस आप प्रेस करोगे तो कौन सा कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा, A। और यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर A डिलीट हो गया, और अगर आप कंट्रोल के साथ में अगर बैक स्पेस प्रेस करोगे तो A B ये पूरा वर्ड है वो ही डिलीट हो जाएगा। तो मतलब अगर आप सिंगल बैक स्पेस प्रेस करोगे तो लेफ्ट साइड का क्या होगा, एक ये की है वो डिलीट हो जाएगी। अगर कंट्रोल के साथ में करोगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो पूरा वर्ड है वो ही डिलीट है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको किस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पर आंसर आपका होने वाला है। हमें अभी तक यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग क्या था वो हमें थोड़ा मिला नहीं है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के आप बता सकते हैं कि इसका कंप्लीट क्वेश्चन है वो क्या था। हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो यही था कि यहाँ पर MS वर्ड या फिर किसी एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, आपको मान लो कंप्लीट वर्ड डिलीट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की है वो यूज होगी, लेफ्ट साइड के अंदर है तो उसके लिए यहाँ पर यूज होगी
कंट्रोल प्लस में यहाँ पर बैक स्पेस का यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिला था MS वर्ड से। MS वर्ड है वो एक क्या है? MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपकी क्या होती है, विंडोज़ की अगर बात करें तो विंडोज़ क्या होती है, आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। विंडोज़ के ऊपर ही हम क्या इंस्टॉल करते हैं, MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले विंडो इंस्टॉल होती है और फिर उसके बाद में ही MS ऑफिस है वो इंस्टॉल किया जाता है। तो वो क्या होंगे, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर भी आप समझ सकते हो कि ये वाले क्या हो गए, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। इसके अंदर है एक्सेस हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, स्काइप हो गया। पर इसके अंदर आप देखोगे कि ये क्रोम है, आपको क्रोम जैसा है वो दिखाई दे रहा होगा कि कहोगे ये तो विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उबंटू भी हो गया, मैक ओएस भी हो गया, iOS भी हो गया, एंड्रॉयड भी हो गया। हम इन सबको तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम मान रहे हैं। पर कोई कैंडिडेट्स कहेंगे कि ये क्रोम है, ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया? ये क्रोम नहीं है, ये गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम OS है। ये क्रोमियम OS है वो लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसका भी सिंबल है पूरा का पूरा है वो आपको क्रोम की तरह ही दिखाई देता है। ये यहाँ पर क्रोम नहीं है, ये किसको डिनोट कर रहा है, क्रोमियम OS को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर है वो आएगा। और वहीं पर अगर हम क्रोम की बात करें तो क्रोम किसके अंदर आएगा, क्रोम आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिला था यहाँ पर पासवर्ड से, सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देखने को मिला था। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर है यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली है क्वेश्चन के अंदर है वो ऑप्शन दिए गए होंगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर है वो क्या होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर है वो ये देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है आपका वीक पासवर्ड का एग्जाम्पल है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए है आपके यहाँ पर सिंबल्स हैं वो यूज होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स यूज होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स है यूज होने चाहिए, डिजिट है वो यूज होनी चाहिए, और कोई भी यहाँ पर डिक्शनरी वर्ड है उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप के जो पासवर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है बोलते हैं। क्योंकि वो यहाँ पर ईजी टू गेस है, वो भी यहाँ पर नहीं अटैक होते, ब्रूट फोर्स अटैक होता है, उसके थ्रू भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को अटैक करना है, क्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। क्योंकि ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपको सीरीज में नंबर्स है, जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनको हिट एंड ट्रायल के थ्रू है वो आपको करना है। क्योंकि आप अगर इन सभी का यूज करोगे तो आपकी हिट एंड ट्रायल्स की जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगी, कि उसके अंदर है सालों लग जाएंगे एक पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो इसलिए उसको इम्पॉसिबल बोल दिया जाता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है उसको क्रैक करना। तो इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही यहाँ पर यूज करना चाहिए। जैसे आपने सिंपल एक नंबर का ही पासवर्ड यूज कर लिया तो वो उसको 1 से 2 घंटे के अंदर है आराम से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिला था हैकिंग से। तो हैकिंग से हमें किस टाइप का क्वेश्चन है वो देखने को मिला था, प्रॉपर वो हमें कैंडिडेट ने नहीं बताया। अगर आपको पता है कि यहाँ पर हैकिंग से कौन सा क्वेश्चन है वो देखने को मिला था, प्रॉपर क्वेश्चन है हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। अब यहाँ पर हैकिंग के अंदर बात कर लेते हैं। तो हैकिंग है वो कई टाइप की यहाँ पर होती है। कंप्यूटर हैकिंग के अंदर है देखने को मिलती है, ईमेल हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, यहाँ पर सिफिंग है, स्पैमिंग है। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैकिंग है वो आपको देखने को मिलती है। और अगर हैकर्स की बात करें तो हैकर्स है वो आपको मेनली है 3 टाइप के हैकर्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, जिनकी अगर हम कैटेगरी के अंदर बात करें तो ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और वाइट हैट हैकर। तो ब्लैक हैट हैकर्स हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, इलीगल आपको एक्टिविटी करने को देखने को मिलते हैं, और ये आपको लीगल के अंदर है देखने को मिलते हैं वाइट हैट हैकर। और ये ग्रे हैट हैकर की बात करें तो ये क्या कि आपको इन दोनों के बीच का है आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इनकी एक्टिविटीज कुछ इलीगल आपको देखने को मिलती हैं, कुछ लीगल एक्टिविटीज हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। लास्ट क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिल रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादातर है वो मीटिंग्स के अंदर होती है, बिजनेसेज होते हैं उनके अंदर यूज होती है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखी हुई टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यूजर टू इन द डिफरेंट लोकेशन टू होल्ड रियल टाइम फेस टू फेस मीटिंग। यहाँ पर रियल टाइम के अंदर फेस टू फेस मीटिंग होती है, और साथ में यहाँ पर आप क्या कर है स्क्रीन शेयरिंग भी ऑन कर सकते हो, अपना स्क्रीन है कंप्यूटर के अंदर है वो भी दिखा सकते हो कि बिजनेसेस के अंदर है वो यूज होती है। अगर इसके हम पॉपुलर सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो आपको मीट देखने को मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, जूम है, ये सभी पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं इसके हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर है पूरे के पूरे है कंप्यूटर के अंदर है जो 25 क्वेश्चन है 13 अप्रैल की तारीख को हमें देखने को मिले वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो इस 13 तो आपको लेके क्वेश्चन है वो कंपलसरी लेके आने हैं,
25 में से इतने तो आपको पासिंग के ही लेके आने हैं। आपके टोटल है कितने मार्क्स है वो बन रहे हैं आउट ऑफ 25, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं। और जिन क्वेश्चंस का यहाँ पर हमें कंप्लीट थोड़ा इन्फॉर्मेशन कम मिल पाया है, वो हमें क्वेश्चंस है वो कंप्लीट क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स के थ्रू भेज सकते हैं। साथ में आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी याद हैं, जैसे कि जीके है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, वो आपको पता है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के। फिर क्या करेंगे, हम उनको भी कंपाइल करके एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे। तो उससे आपका क्या है कि आंसर के आने से पहले ही आपको स्कोर है वो अपना पता लग जाएगा कि यहाँ पर आपका कंप्लीट स्कोर है वो एक्सपेक्टेड है वो क्या होने वाला है। तो उससे आप अपने नेक्स्ट डिसीजन है वो ले सकते हो। क्योंकि इसके अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें, तो नेक्स्ट पेज है इसका यहाँ पर होने वाला है वो है टाइपिंग का। टाइपिंग है वो किस टाइप से होगी, कितनी यहाँ पर एक्यूरेसी होगी, यहाँ पर बैक स्पेस है वो यूज होगा कि नहीं होगा, पैसेज अनलिमिटेड होगा कि नहीं होगा, इस टाइप से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में अभी भी देखने को मिल रहे हैं। कैंडिडेट्स ने हमारे पास पहुंच करी है कि यहाँ पर प्रैक्टिस है वो कहाँ से करें। तो उसके रिगार्डिंग भी हम एक वीडियो प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सभी सारे डिटेल्स क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर देंगे। साथ में हमने आपके लिए एक फ्री सॉफ्टवेयर है वो भी यहाँ पर टाइपिंग का डेवलप कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको फ्री के अंदर है टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो कहाँ पर करनी की, आपको 1 रुपये की भी पेमेंट है वो करने की जरूरत नहीं है। और जो एग्जाम इंटरफेस की अगर बात करें, तो एग्जाम इंटरफेस है वो आपको पूरा का पूरा जो यहाँ पर ऑफिशियल जो एग्जाम इंटरफेस होता है टीसीएस का होता है, टीसीएस ही एग्जाम लेती है, तो वैसा ही एग्जाम का इंटरफेस है वो आपको दिलवाने की कोशिश है वो पूरा पूरा करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो रहेगा, आपको कोई भी एक भी रुपया है उसका चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। तो उससे आपकी प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए आप बेहतर कर सकते हो। क्योंकि टाइपिंग है जल्दी से जल्दी है आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइपिंग है बाद में ये नहीं कि आपका जैसे रिजल्ट आया उसके बाद में 10 दिन का गैप मिला, 10 दिन के अंदर है आप टाइपिंग सीख जाओगे। नहीं, टाइपिंग इतना ईजी टास्क नहीं है कि आप 10 दिन के अंदर है वो सीख जाओगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जेसीए से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके पास में है तो। और नहीं, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर रिजल्ट आता है तो आपको जल्दी से जल्दी है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी हमें जुड़ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम के थ्रू ही शेयर कर दी जाएगी। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.